पॉलिटी के आज के अध्याय में जानेंगे भारत के संसद के बारे में, यानी भारत के पार्लियामेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही पार्लियामेंट है जहां पर आपके चाचा फूफा सांसद बनकर जाते हैं और वहां पर जाकर के अपनी बातों को रखते हैं, यानी कि अपने राज्य अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए तो यानी कि आपका जो घर है वो एक संसद है और वहां पर सबकी जो राय ली जाती है, एक मम्मी है जो कि वहां की राष्ट्रपति है जो सारे फैसले लेती है आखिर में, और आपके जो पिता हैं अपने राय रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक बातचीत जो होती है, क्योंकि देखो भारत के अंदर अगर लोकतंत्र कायम है तो ऐसा तो नहीं है कि चाय की दुकान पे जाकर वो लोग बातचीत करेंगे। उसके लिए एक बिल्डिंग होनी चाहिए और इसी बिल्डिंग को कहा जाता है भारतीय संसद। तो भारतीय संसद ऐसा कि आपको मालूम है कि नया नया अभी बना है, बहुत खूबसूरत दिखने में लग रहा है, त्रिभुज आकार का बना हुआ है। त्रिभुज आकार का इसलिए बनाया गया है ताकि उसके अंदर का स्पेस ज्यादा मिल सके। नए बिल्डिंग को बनाने की पीछे का वजह भी यही था कि बहुत पुराना हो चुका था पुराना वाला बिल्डिंग, क्योंकि पुराना है तो पुराना होगा ही, और दूसरा वजह यह था कि उसके अंदर कैपेसिटी कम थी। जो नया बिल्डिंग बना है ये लगभग 1350 करोड़ की लागत में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाया गया है, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है। लेकिन इसकी जो डिजाइन करने वाले हैं वो है बिमल पटेल साहब। पुराने बिल्डिंग के जो डिजाइन करने वाले थे वो थे लुटियन एवं बेकर। लुटियन ये वही व्यक्ति है जिसने भारत के, यानी कि भारत के दिल्ली सेंटर में जो है, जिसको हम राजधानी कहते हैं, सेंटर में लगभग जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, वो लुटियन द्वारा ही डिजाइन किया गया था। और बेकर उसके नीचे काम करता था, लुटियन सीनियर था उसमें। ठीक है, नया जो पार्लियामेंट बना है वो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 28 मई 2023 तक इसको बनाया गया है। खैर, हम देखते हैं कि जो पुराना बिल्डिंग बना था वो 1921 से लेकर के 1927 तक, उस टाइम पे लॉर्ड इरविन था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश पर, तो उस टाइम पर लॉर्ड इरविन ने इसको बनवाया था। उस टाइम का जो लॉर्ड था वो इरविन था, और हमारा जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको बनवाया गया है, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। हमने इस पे पहले चर्चा कर ली है। चलिए हम चर्चा करते हैं सेंगोल के बारे में। एक लंबी सी आकृति जो आपने प्रधानमंत्री जी के हाथ में देखा होगा उद्घाटन के समय में। सेंगोल का संबंध मुख्यतः रूप से तमिलनाडु से है। तमिलनाडु का जब एक राजा अपने दूसरे राजे को अपना राज्य स्थानांतरित किया करता तो सेंगोल देकर ही किया करता था। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले जो सेंगोल दिया गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। एक तमिलनाडु के एक पंडित जी के द्वारा दिया गया था, और लगभग 73 सालों तक इसको इलाहाबाद की म्यूजियम में रखा गया था। और जब भारत का नया बिल्डिंग जब बन करके, संसद बन करके, पार्लियामेंट बन करके तैयार हुआ है, तो उसी सेंगोल को आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को दिया गया और उन्होंने ही इस आकृति को भारत के सामने प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को जान लेते हैं कि अनुच्छेद 79 में, यानी कि आर्टिकल 79 में संसद के बारे में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे। सबसे पहला लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन संसद के सदन जो होंगे केवल 2 होंगे। सदन कौन कौन से होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस भी कहा जाता है, यानी कि उच्च सदन, और लोअर हाउस भी। ये क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आखिर इसको अपर हाउस और लोअर हाउस क्यों कहा जाता है। राष्ट्रपति जो होता है इसकी भूमिका क्या होती है, इन सब पे एक अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, लोकसभा जो है ये अनुच्छेद 81 में इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या काम करेगा, कैसे कैसे कार्य करेगा, अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा क्या कार्य करेगा, अनुच्छेद 80 यानी कि आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के बारे में मिल जाएगा। इनके सदस्य को सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे कि हमारे संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, इसी तरीके से यूएसए के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर इसको कांग्रेस कहा जाता है। लेकिन इसके जो लोकसभा पार्ट है यूएसए के अंदर इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए, लोकसभा जो है ये लोगों का सभा है, यानी यहाँ पर जो लोग चुन करके आते हैं ये लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वहीं अगर राज्यसभा की बात करेंगे, तो ये डायरेक्ट लोग नहीं चुनते, इसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना